नमस्कार मित्रों, नवंबर मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों के लिए आने वाला नवंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी दूंगा। साथ ही अंत में उपाय भी बताऊंगा कि इस महीने को आप कैसे और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। मित्रों, राशि फल की शुरुआत करने से पहले आपको ग्रहों की स्थिति समझा देते हैं। देखिए, इस महीने की शुरुआत में ही 2 नवंबर को शुक्र जो है अपनी नीच राशि कन्या से निकलकर और अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करेंगे, जहां पर सूर्य ऑलरेडी विद्यमान है। तो सूर्य और शुक्र की युति हो जाएगी। साथ ही जो सूर्य नीच राशि में गोचर कर रहे हैं तो उनका 16 नवंबर तक नीच भंग भी हो जाएगा। इसके बाद 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करते हुए वक्री होने वाले हैं। इसके बाद 16 नवंबर को सूर्य अपनी नीच राशि से निकलकर और वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर मंगल और बुध के साथ उनकी युति होने से त्रिग्रही योग बन जाएगा। इसके बाद 23 नवंबर को बुध जो ग्रहों में युवराज होते हैं वो वक्री चलते हुए वृश्चिक राशि से तुला में आ जाएंगे। इसके ठीक 3 दिन बाद 26 नवंबर को शुक्र एक बार फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और वो चले जाएंगे वृश्चिक राशि में, और वहां पर सूर्य, मंगल और शुक्र का त्रिग्रही योग बन जाएगा। मंगल पूरे महीने अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में रहेंगे। शनि देव जो हैं वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और एक बहुत ही विशेष घटना इस महीने होने वाली है। शनिदेव 28 नवंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे, अर्थात अब वो सीधी चाल चलेंगे मीन राशि में। मित्रों, यहां पर जो राहु हैं वो कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यह है सभी ग्रहों की स्थिति। अब इसी के आधार पर आपको मासिक राशिफल की जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए महीना बेहद शानदार रहने वाला है। दो महापुरुष राजयोग का आपको इस महीने फल मिलेगा। सबसे पहले चतुर्थ भाव में बृहस्पति का गोचर चल रहा है, जो आपके भौतिक सुख साधन में, आपके मान सम्मान में वृद्धि कर रहा है। और वहीं 2 नवंबर से 26 नवंबर तक आपके सप्तम भाव में शुक्र का मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, जो अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय कर सकता है। रोमांटिक लाइफ आपकी बहुत बेहतर रहेगी। ड्रेसिंग सेंस वगैरह बहुत अच्छा रहेगा। भौतिक सुख साधन की अच्छी प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से आपको कुछ फायदा हो सकता है। धन की अच्छी आवक आपको इस महीने बनी रहेगी। 7.5 आपको चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी काफी अच्छा महीना आपके लिए धन के लिहाज से, भौतिक सुख साधन के लिहाज से कहा जा सकता है। मित्रों, वृषभ राशि की बात करें, आपके लिए भी एक रोचक नाम का महापुरुष राजयोग सप्तम भाव में बना रहेगा, और यहाँ पर मंगल आपके लिए 12वें और सप्तम के स्वामी होकर सप्तम में रहेंगे। देखिए, यहाँ पर जो ये महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन को लेकर और पारिवारिक जीवन को लेकर कतई अच्छा नहीं। उसका कारण है कि 12वें के भी स्वामी होते हैं, जो कोर्ट कचहरी वाद विवाद का भाव होता है, और मंगल वहां के भी स्वामी होकर और स्वराशिस्थ बैठे हैं वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में। यहाँ पर एक तो अपनी जलीय राशि में बैठे हुए हैं, मंगल होते हैं अग्नि तत्व के स्वामी। यहाँ पर मांगलिक दोष भी बना रहेगा, और 16 नवंबर से यहाँ पर और ज्यादा स्थिति थोड़ी सी ज्यादा प्रभावी हो जाएगी। जो जब सूर्य यहाँ आएंगे और सूर्य मंगल दोनों यहाँ जब बैठेंगे जलीय राशि में, तो वैवाहिक जीवन में जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिलेगी। वाद विवाद बहुत बढ़ सकता है। छोटी मोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती है। कुछ लोगों के मामले तो तलाक तक भी पहुंच सकते हैं। साथ ही जिनका तलाक का कोई मामला चल रहा था, उसको लेकर भी काफी मेंटली टेंशन, हैरेसमेंट आपको झेलना पड़ सकता है। मित्रों, यहाँ पर बिजनेस आदि के लिए जरूर अच्छा मंगल कुछ योग बना देंगे। कार्य व्यापार के लिए जरूर अच्छा समय रहेगा, लेकिन क्रोध, चिड़चिड़ापन इस महीने आपको देखने को मिल सकता है। मित्रों, मिथुन राशि की बात करें, आप लोगों के लिए कोई भी महापुरुष राजयोग नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए अगर देखा जाए तो बृहस्पति की वजह से, जो चूंकि आपके वाणी के स्थान पर बैठे हुए सेकंड हाउस में उच्च राशि में, वक्री हो जाएंगे 11 नवंबर को, लेकिन फिर भी पूरा महीना आपके लिए वाणी के माध्यम से धन कमाने के लिए अच्छा है। आप अपने वाणी के माध्यम से कोई समस्या इनहेरिटेंस को लेकर है, परिवार में कोई फैमिली मैटर चल रहा है, उन सब चीजों से आपको इस महीने बृहस्पति काफी राहत देने का काम कर सकते हैं। पंचम भाव में शुक्र भी स्वराशिस्थ रहेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा, संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। संतान के जीवन में तरक्की देखने को मिल सकती है। साथ ही शुक्र से जुड़ा जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। लव रिलेशनशिप वगैरह के लिए अच्छा समय। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और शादी करना चाह रहे हैं, लंबे समय से प्रपोज नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। और कहीं ना कहीं अचानक धन लाभ वगैरह की भी स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। तो
मिथुन राशि वालों के लिए ओवरऑल महीना काफी अच्छा कह सकते हैं। कोई राजयोग तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है, महापुरुष राजयोग की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए महीना बहुत ही शानदार और यादगार रह सकता है। एक तो लग्नस्थ हैं आपके देवगुरु बृहस्पति, उच्च राशि में विराजमान है आपके लिए, भाग्येश होकर लग्न में है, साथ ही रोगेश भी होते हैं लेकिन भाग्येश होकर लग्न में उच्च राशि में, तो आपके लिए हंस नाम का एक महापुरुष राजयोग बना हुआ है। साथ ही 2 नवंबर से 26 नवंबर तक आपके सुख भाव में अर्थात चतुर्थ भाव में लाभेश और चतुर्थेश होकर शुक्र विराजमान हो जाएंगे, तो मालव्य नाम का भी महापुरुष राजयोग बनेगा। मित्रों, जो कर्क राशि के जातक हैं, 13 जुलाई से अगर आप लोगों ने अनुभव किया होगा तो काफी परेशानी में आप इस समय हैं, मानसिक तौर पर भी और कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक तौर पर भी, और वैवाहिक जीवन को लेकर या घर में माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्या आपको देखने को मिल रही होगी, या घर में कोई महिलाएं हैं तो उसका कारण शनि वक्री हो गए थे। शनि 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। जब मार्गी होंगे तो आपके जीवन में फिर से एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। और शनि जब वक्री हुए थे, चूंकि अष्टम में राहु भी थे, तो आपको कहीं ना कहीं शनि और राहु का एक कॉम्बिनेशन, पिशाच दोष जिसको बोलते हैं, उसका कुछ प्रभाव मिला था। साथ ही ढैया के प्रभाव में आप आ गए थे। तो जब आप लोगों ने कुछ अनुभव किया होगा 29 मार्च के बाद जब ढैया आपकी खत्म हुई थी, बहुत अच्छा जीवन आपका चलने लगा था, लेकिन 13 जुलाई से अचानक फिर से धीरे धीरे आप ढैया के प्रभाव में, और इस बार कुछ ज्यादा दुष्प्रभाव आपको देखने को मिला था क्योंकि राहु के साथ भी कुछ युति का कॉम्बिनेशन जो बना वक्री चाल की वजह से शनि की, तो अब 28 नवंबर को वो समाप्त हो जाएगा और आपके लिए बहुत अच्छा दिन आने वाला है। और यहाँ पर आपके इस महीने भौतिक सुख साधन में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, आपका जो बौद्धिक क्षमता आपकी रहेगी काफी हाई लेवल पे रहेगी, आप अपने समस्त रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। संतान के जीवन में तरक्की होगी, संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही वैवाहिक जीवन आपका बेटर चलेगा। भाग्य में इस महीने पूरे महीने आपकी वृद्धि रहेगी और कहीं ना कहीं नया वाहन, भूमि, भवन, वाहन की खरीद फरोख्त भी संभव है इस महीने। तो बहुत अच्छा आपके लिए समय। मंगल भी पंचम भाव में स्वराशित होकर केंद्र त्रिकोण के राजयोग में है, तो जो लोग मंगल से जुड़ा काम करते हैं या सेना पुलिस प्रशासन में है, ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा। साथ ही छात्रों के लिए तो ये पूरा महीना बहुत ही अच्छा है। जितना आप मेहनत करेंगे उसका उतना ही आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो कर्क राशि बहुत ही शानदार महीना कह सकते हैं आपके लिए। सिंह राशि की बात करते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए महीना थोड़ा मिला जुला कह सकते हैं। शनि की ढैया चल रही है। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। इस महीने आप दान धर्म पर अगर खर्चा करते हैं, इससे धर्म से संबंधित कोई कार्य है, कहीं भंडारा आदि चल रहा है, या किसी मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हैं, या किसी कुछ जरूरतमंदों के ऊपर अगर आप धन अपना खर्च करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और यहाँ पर अगर शुक्र की बात करें तो 3रे भाव में शुक्र रहेंगे और आपके लिए भी रोचक नाम का एक महापुरुष राजयोग है। 4th भाव में मंगल बनाएंगे। हालांकि मंगल 4th भाव में कमजोर होते हैं, बहुत अच्छा परिणाम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मंगल यहाँ केंद्र त्रिकोण के राजयोग में भी रहेंगे। कर्क राशि के तरीके मंगल आपके लिए भी बेहद योग कारक होते हैं। तो 4th भाव में आप बैठेंगे, थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य के साथ कुछ आपको चिंता हो सकती है, कुछ उनके साथ अनबन हो सकती है। और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी आदि में निवेश करते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए। अननेसेसरी वाहन वगैरह खरीदने से भी आपको बचना चाहिए। तो ओवरऑल आपके लिए महीना कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जितना सतर्क रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए महीना ठीक ठाक कह सकते हैं। लाभ स्थान में आपके बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो लाभ में आपको कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिल रही है। जो लोग ज्योतिष का, अध्यात्म का, इन सब क्षेत्रों जुड़े हुए हैं, या वाणी संबंधित काम करते हैं, वकालत का काम करते हैं, कोई शिक्षण संस्थान चलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छा समय अभी चल रहा है। वक्री हो जाएंगे 11 नवंबर को, तब भी अच्छा आपके लिए बेटर रहेगा। शुक्र आपको इस महीने धन दिलाने के लिए आ रहे हैं आपके 2nd हाउस में। भाग्येश और धनेश होकर धन भाव में। वाणी संबंधित काम करते हैं अगर आप, या सिंगिंग का काम करते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए समय कह सकते हैं। आपको कोई पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। ससुराल पक्ष से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। अचानक धन लाभ आपको होगा 8म भाव पर दृष्टि की वजह से शुक्र की। वाणी आपकी बहुत मधुर रहेगी। वाणी के माध्यम से और चतुराई से आप अपने कार्य सिद्ध करेंगे और बहुत अच्छा आपके लिए समय कह सकते हैं। आपके लिए एक चीज का ध्यान रखना आपको आवश्यक है कि आपके 8म भाव के स्वामी और 3रे भाव के स्वामी मंगल होकर 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं। 8म से 8म भाव में बैठे हैं। इस महीने कोई आपकी सर्जरी वगैरह अगर पेंडिंग थी या कोई समस्या आपको लंबे समय से चल रही थी, तो हो सकता है कि उस सर्जरी के वजह, सर्जरी वगैरह के माध्यम से उस समस्या का आपको हल मिल सकता है। तो सर्जरी वगैरह अगर पेंडिंग है या अगर संभवता हो सकती है, तो आप उससे डरिएगा नहीं, उसको करा लेंगे तो आपके लिए ही फायदेमंद होगा इस महीने।
तुला राशि की बात करते हैं, आपको भी दो दो महापुरुष राजयोग का फल मिलने वाला है इस महीने। लग्न में ही 2 नवंबर को शुक्र आ जाएंगे, मालव्य महापुरुष राजयोग बनेगा। दशम भाव में आपके बृहस्पति गोचर कर रहे हैं हंस महापुरुष राजयोग बनाकर। बहुत अच्छा आपके लिए मान सम्मान बढ़ेगा, ड्रेसिंग सेंस अच्छा रहेगा, आपके सामाजिक प्रभाव में, सोशल स्टेटस में आपकी वृद्धि होगी। अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने में जो समस्या आ रही थी वो दूर होगी। और कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा महीना आपके लिए वाणी को लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मंगल आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं वाणी के स्थान पर। थोड़ा सा वाणी आपकी कटुतापूर्ण हो सकती है, सोच समझकर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और 16 नवंबर से ज्यादा स्थिति प्रभावी हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे। सूर्य हालांकि आपके लिए लाभेश होकर धन भाव में बैठेंगे तो धन की वर्षा तो करेंगे, लेकिन वाणी आपकी बहुत ज्यादा उग्रता आपकी वाणी में आ जाएगी, जिससे आप अपने कभी कभी बनते काम बिगाड़ लेंगे। परिवार का माहौल वगैरह और ससुराल पक्ष से भी आप संबंध प्रभावित कर लेंगे अगर आप विवाहित हैं तो इन सब चीजों से आप बचिएगा। महीना बहुत शानदार है आपके लिए। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, आपके लिए महापुरुष राजयोग लग्न में ही बना हुआ है, मंगल लग्न में विराजमान रहेंगे पूरे महीने। पराक्रम आपका बढ़ेगा, रिस्क लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। आप इस महीने कई ऐसे कार्य जो पिछले कुछ समय से रुके हुए थे उसको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, उसमें भाग्य आपको अच्छा साथ देगा। और शत्रु परास्त होंगे, शत्रु आपके सामने ठहर नहीं पाएंगे इस महीने। बहुत अच्छा आपके लिए समय है। बात करें शुक्र की, शुक्र 2 नवंबर से आपके 12वें भाव में आ रहे। खर्च इस महीने बढ़ा रहेगा। हालांकि 12वें भाव में जो शुक्र का जब गोचर होता है तो खर्च एक तरफ से होता है तो दूसरी तरफ से धन की आवक भी बनी रहती है, तो ये अच्छा आपके लिए समय है। और यहाँ पर भाग्य स्थान में आपके देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है उच्च राशि में। मान सम्मान में वृद्धि, धार्मिक चीजों में जितना आप मन लगाएंगे उतना आपके लिए बृहस्पति आशीर्वाद प्रदान करेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके मधुर रहेंगे। और संतान को अगर कोई कष्ट है तो बृहस्पति उसको दूर करने का काम करेंगे। लेकिन 11 नवंबर से आपके अष्टम की तरफ वो वक्री अवस्था में चलेंगे और 5 दिसंबर को फिर से अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो वहां से फिर से कुछ समस्या आपके लिए बृहस्पति बढ़ाने वाले रहेंगे। धनु राशि की बात करते हैं, धनु राशि वालों के लिए भी महीना अच्छा कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अष्टम भाव में आपके लग्नेश और चतुर्थेश होते हैं, बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करने। देखिए अष्टम में बृहस्पति है, कुछ मामलों में जरूर आपको समस्या हो सकती है, कुछ पाचन संबंधी समस्या, लीवर में कुछ समस्या आपको दे सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या। लेकिन आध्यात्म के लिए जो लोग ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं में जिनकी रुचि है या कोई रिसर्च का काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, प्रवचन आदि काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। विदेश में आपकी ख्याति हो सकती है, स्थान परिवर्तन आदि के योग भी बनेंगे और वो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है आने वाले समय में। शुक्र लाभ स्थान में बैठ जाएंगे 2 नवंबर से 26 नवंबर तक। लाभ में वृद्धि, चौतरफा वृद्धि, भौतिक सुख साधन में वृद्धि और संतान के कैरियर में तरक्की, संतान की ओर से आपको कुछ अच्छे शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। तो धनु राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया चल रही, चतुर्थ भाव में शनि का गोचर चल रहा है और ओवरऑल आपके लिए ठीक है महीना। जितना मानसिक तनाव शनि दे रहे थे, शुक्र उसमें कुछ राहत इस महीने देंगे। मकर राशि की बात करते हैं, आपके लिए भी 2 महापुरुष राजयोग बने हुए हैं। सप्तम भाव में बृहस्पति हंस योग बनाए हुए हैं, साथ ही दशम भाव में शुक्र आ जाएंगे। हालांकि शुक्र दशम भाव में दिशा बल इनको थोड़ा कमजोर होता है, दिशा का जो बल होता है कमजोर होने की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, लेकिन स्वराशिस्थ हैं। मालव्य महापुरुष राजयोग है तो कुछ ना कुछ भौतिक सुख साधन की प्राप्ति कराएंगे, वाहन आदि की खरीद संभव है, कोई प्रॉपर्टी आदि में निवेश भी कर सकते हैं। अच्छा आपके लिए समय कह सकते हैं ओवरऑल। और शनि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर से, तो आपको यहाँ से शनि से जुड़े जो कार्य होते हैं उसमें आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो मकर राशि वालों के लिए भी अच्छा समय है। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए भी महीना पिछले कई महीनों की अपेक्षा बहुत अच्छा है। उसका कारण है भाग्य स्थान में शुक्र का आ जाना और 16 नवंबर को सूर्य निकल जाएंगे अपनी नीच राशि से और दशम भाव में दिग्बली होकर बैठेंगे। वहां मंगल स्वराशिस्थ होकर पूरे महीने बैठकर रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे, तो इस महीने आपके कार्य सिद्ध होंगे। पुराने रुके हुए तमाम कार्यों को आप कोशिश करिएगा करने की, आपके पूरे होंगे। जो लोग सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री या सुरक्षा कर्मी की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उनको तो फायदा होगा। जो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, मिनरल्स का काम करते हैं, ऐसे लोगों को, या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का काम करते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि का बिजनेस करते हैं, तो बहुत फायदेमंद यहाँ पर कह सकते हैं। प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त संभव है, साथ ही नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं। थोड़ा माता के स्वास्थ्य का और उनके साथ संबंधों का आप ध्यान रखिएगा।
लग्न पर राहु पर जो मंगल की दृष्टि पड़ी तो क्रोध, चिड़चिड़ापन थोड़ा बहुत आपको इस महीने आ सकता है। आप उसको ध्यान, योग, मेडिटेशन के माध्यम से आप शांत रहकर, जितना आप शांत रहेंगे उतना आपका मन काबू में रहेगा और महीना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शनि 28 नवंबर को सेकंड हाउस में मार्गी हो जाएंगे, तो कुछ यहाँ पर कुछ परिवार में खटपट होना, इनहेरिटेंस के मामले को लेकर कुछ वाद विवाद की स्थिति होना, या अष्टम पर जो शनि की दृष्टि रहेगी तो हो सकता हो कुछ कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में आपको दर्द वगैरह, नसों में खिंचाव वगैरह, ये सब चीजें देखनी पड़ सकती हैं। और लग्न में राहु वैसे भी बैठे हुए हैं, तो लग्न में राहु बैठकर आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। भगवान शिव की पूजा उपासना करते रहिए, शनि देव की पूजा उपासना कीजिए। अभी मैं उपाय बताता हूं आपको अंत में, सभी राशि वालों के लिए उसको कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं मीन राशि की, जो अंतिम राशि है। आपके लिए कोई महापुरुष राजयोग नहीं बना हुआ है और महीना आपके लिए कोई बहुत खास भी नहीं है। पंचम भाव में जरूर बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, लग्नेश होकर, ये केंद्र त्रिकोण के राजयोग में है। थोड़ा बहुत आपके लिए भाग्य में वृद्धि बनाए हुए हैं। लग्न में ही शनि गोचर कर रहे हैं, अभी वक्री भी है, 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। 28 नवंबर के बाद से आप देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि 5 दिसंबर को जो बृहस्पति हैं वो भी आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, तो इसमें क्या होगा कि जो शनि राशि में बैठ के आपके कार्यों में अवरोध पैदा कर रहे हैं, बृहस्पति उसमें थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच करने का काम करेंगे, तो कार्यों में अवरोध भी आएगा और काम भी आपका बनेगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जब आप चाहेंगे तब काम तो नहीं होगा, लेकिन काम आपका हो जाएगा। तो जो उसका उत्साह होना चाहिए वो उसमें थोड़ी कमी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन काम आपके बनेंगे बृहस्पति की वजह से। और यहाँ पर अगर देखा जाए शुक्र की स्थिति, तो शुक्र आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, 2 नवंबर से 26 नवंबर तक रहने वाले हैं। अष्टम में जो शुक्र होते हैं ये आपको कामुकता आपके अंदर बढ़ा देंगे, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ना, भोग में आपका ज्यादा मन लगेगा, अननेसेसरी खर्चे आप करेंगे। हालांकि अष्टम में जो शुक्र होते हैं बहुत ज्यादा व्यक्ति को जो भौतिक सुख साधन होते हैं उन सब चीजों की प्राप्ति, जैसे भोग में व्यक्ति का मन लगने लगता है, तो यहाँ पर रोग की भी संभावना बन जाती है। तो अपना हाइजीन का ध्यान रखिएगा। आप जो है इस तरीके की चीजों, जो यौन रोग वगैरह होते हैं उसकी संभावना बढ़ जाती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, बहुत खराब भी नहीं है। भाग्य स्थान में आपके मंगल पूरे महीने बैठे रहेंगे और अच्छा है आपके लिए, भाग्य वृद्धि कारक है, विदेशों से लाभ होगा। टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो फायदेमंद है। बीटेक वगैरह कर चुके हैं, एमटेक करना चाहते हैं जो छात्र, उनके लिए अच्छा समय कह सकते हैं। और जो लोग डिग्री ले चुके हैं और नौकरी की तलाश में, ऐसे युवाओं को भाग्य का सहयोग मिलेगा, नौकरी वगैरह की प्राप्ति भी संभव है। और सूर्य आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे षष्ठेश होकर, तो आपको कहीं ना कहीं शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। पिता के साथ संबंध थोड़ा सा बेहतर रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए पूरा महीना बेटर रहेगा। तो मित्रों, यह था सभी 12 राशि वालों के लिए आने वाला नवंबर का महीना कैसे रहेगा उसकी जानकारी की उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जिन जिन राशियों के लिए हंस योग और जो है मालव्य योग बना हुआ है बृहस्पति शुक्र का, जैसे मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों के लिए, उन लोगों को अपने सात्विकता अपनानी चाहिए, अनैतिक चीजों से दूर रहना चाहिए। मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन ना करें, क्योंकि बृहस्पति का जो योग होता है वो इन सब चीजों को करने से, अनैतिक कृत्य करने से उसका पूरा फल आपको नहीं मिल पाएगा। तो इन सब चीजों से पूरे महीने दूर रहिए। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और जो कुंभ राशि के जातक हैं, मंगल का जो योग आपके अंदर बना हुआ है आपकी कुंडली में इस समय गोचर के माध्यम से, रुचक महापुरुष राजयोग, तो हनुमान जी की पूजा उपासना आप लोग करते रहिए पूरे महीने, तो आप लोगों को अच्छा फल मिलेगा। साथ ही जो मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातक हैं, आप लोग जो है कहीं ना कहीं भगवान शिव की पूजा उपासना कीजिए। साथ ही जो मिथुन और कन्या वाले हैं भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना पूरे महीने करते रहिए। और धनु और मीन राशि के जातक को देवगुरु बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, पीला वस्त्र, पीला फल, पीली दाल, इन सब चीजों को किसी पीले कपड़े में बांध कर किसी जरूरतमंद को या मंदिर में किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए महीना बेहतर हो सकता है और भी ज्यादा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से मेरे द्वारा प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको
आने वाला शुक्र का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।